हेलो दोस्तों, ब्लू टू ड्राई फ्रूट में आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों मैं पुलवामा में पामपुर समूहा गांव में मैं लेके आया हूँ, जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक जो कि यहाँ पे मशहूर है हनी प्रोड्यूस किया जाता है। वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हनी प्रोड्यूस किया जाता है और केसर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। आज आज मैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आज आपको बताना चाहूँगा, ये नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं, जो कि इन्होंने सबसे बेहतरीन हनी के लिए इनको सम्मान दिया गया है भारत सरकार की तरफ से और कश्मीर सरकार की तरफ से। आप दूसरे साथ आपको बताना चाहूँगा ये कि यहाँ पे जी हमको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे किस तरह हनी 100% ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए आज उनसे मिलते हैं। सर नमस्ते सर, आपका स्वागत है ब्लू टू ड्राई फ्रूट में। आपका सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सर? मैं बिलोंग करता हूँ पुलवामा से और मेरा छोटा गांव है यहाँ पे संबूरा। शंभूरा, ओके। तो नाजिर जी, आप यहाँ पे कब से हैं यहाँ पे आप? सर, शहद का जो यहाँ पे किंग है सर, वो मैं ही हूँ। अब ओके यहाँ जो सबसे बड़ा अखबार है ग्रेटर कश्मीर, उसमें मेरी स्टोरी आई थी रिसेंटली। ओके अनएडल्टेड होनी, किसी की आज तक वो हेडिंग नहीं निकली कि अनएडल्टेड किसी को लिखे। आज मेरे होनी को अनएडल्टेड एक हेडिंग मिल गई। और ओके बहुत सारे अवार्ड मेरे गवर्नर साहब से मिले हैं, ओके सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ओके। तो जो हमारा शहद पूरा ऑर्गेनिक और नेचुरल क्वालिटी का है। जी जी सर। तो हमारा जो ये मधुमक्खी के बक्से पास में ही है, तो मैं इन्हीं के साथ पालन करता हूँ, ओके इन्हीं के ओके। साथ काम करता हूँ। और हमारा शहद जो है, जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे भारत में फैले। तो तो सर आप पहले जी बताएंगे सर, ये आपका पुश्तैनी काम है सर, ये या आपने अभी नई सिरी से चालू किया सर नहीं ये? सर, हम एक्चुअली 2018 से मैंने स्टार्ट किया था। 2018 में मैंने शहद के बारे में पढ़ा था, तो फिर मेरा दिल इसके साथ लगा। एक हॉबी थी, मेरे घर में 2 बॉक्स थे, तो उनके जब मैं निकालता था 6 केजी 7 केजी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बिजनेस में कन्वर्ट करूँ। तो ओके। फिर मैंने 200-300 बक्से लाए, तो उनके जो शहद निकलता है सब सर। तो सर आप ये बताएंगे सर, ये हमारा जो अब हनी है, तो ये क्या ऑर्गेनिक रहता है ये पूरी तरह, या इसमें आप कुछ केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं किसी प्रकार के ना प्रिपरेशन सर, करने के लिए? बिल्कुल केमिकल वेमिकल जीरो। ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता है, ना इसमें कोई केमिकल होता है, टोटली कुछ नहीं। ओके सारा जो इसमें होता है नेचुरल होता है। और जो भी क्वालिटी हमारी शहद की है, मैंने जी। पिछली बार विद सुकॉस्ट साइंटिस्ट, कश्मीर के बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनको मैंने चैलेंज दी थी कि हमारी क्वालिटी का शहद पूरे कश्मीर में नहीं मिलेगा। ओके। तो सर ये इसकी लाइफ कितनी रहती है, सेल्फ लाइफ कितनी है हनी की सर? सर एक्चुअली एज पर द साइंस और जो फैक्ट है इस होनी की, इसमें टोटली लाइफ तो बहुत बड़ी है इसमें। जी सर। इसमें इजिप्ट में होनी देखा गया, वो 3000 ईयर्स उसको निकले। तो ओके। अगर हम आज के फिर भी हम इसको लाइफ रखेंगे, तो 5 साल 6 साल इसमें अच्छे से निकलेंगे। 5-6 साल कोई दिक्कत नहीं आती सर। बिल्कुल सर। तो सर ये बताएंगे हनी से सर बेनिफिट क्या रहता है हमारी बॉडी के लिए सर? होनी से जो हमारे बॉडी बेनिफिट्स है, जो कश्मीर का शहद होता है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ओके और जो कश्मीर का होनी है, ये दुनिया का सबसे माना जाना शहद है। ओके। तो यहाँ का जो शहद है, इसमें आपके चेहरे का जो रंग होता है जी। वो सही होता है। और जो बॉडी फैट्स होते हैं, किसी को पेट वेट ज़्यादा होता है, ओके। उसको अगर नींबू के साथ ले ले तो उसमें बड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके तो जो अमीनो एसिड होते हैं, वो आपका सिस्टम जो होता है वो सही करता है। आंते बांते इससे बहुत अच्छे रहते हैं। और ज़ुकाम वुकाम वो सारा कुछ ये करता है। और जो सबसे बड़ा है कि इम्यून सिस्टम में बूस्ट करता है। ओके ओके। जो इम्यून सिस्टम होता है वो सारा उसी पे डिपेंड होता है। अगर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, तो आप बीमार नहीं हो जाओगे। तो ये जो कश्मीरी शहद है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा। तो सर एक चीज़ बताएंगे, आपका जो आपका हनी रहता है सर, वो कौन सी मतलब कौन से लोग कहते हैं इस मधुमक्खी इस फूल पे बैठी है तो इसका हनी ज़्यादा अच्छा होता है, या इसका हनी ज़्यादा? सबसे कश्मीरी जो यहाँ पे प्लांट से वो किकर के होते हैं। वाइट कलर होनी जो होता है, जी सर। वो किकर पे निकलता है। हमारा यहाँ किकर के प्लांट से उन पे ज़्यादा शहद आ रहा है। ओके। तो वो सबसे टॉप क्वालिटी यहाँ की है। यहाँ में कश्मीर में यहाँ पे बहुत ही अच्छा उसका मार्केट है। तो सर आप कितने तरह के हनी आप मतलब बना आप सप्लाई देते हैं अपने डीलरों को सर? सर यहाँ पे जो कश्मीर में निकलते हैं सर, 2 किस्म के होनी निकलते हैं। एक निकलता है सर इस सीज़न में अक्टूबर नवंबर में, और पहला निकलता है मई में, अप्रैल मई में। मई अप्रैल में और मई जून जुलाई में तो नहीं निकलता है सर। अगस्त भी फिर ऐसा ही रहता है। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर थोड़े से फूल होते हैं, तो उनके साथ फिर
जी। अक्टूबर में दूसरे एक्सट्रैक्शन 2 किस्म के होनी कश्मीर में निकलते हैं। ओके। अब तो सैफरान का होनी जो होता है वो बहुत क्वांटिटी में कम निकलता है। ओके। अब सैफरान के फूल आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, उस पर हम 40-50 बक्से लगा देंगे, मगर उस पर बहुत ही कम निकलता है। एक बक्से से 1 kg मुश्किल निकलता है। तो सर अभी मैंने सुना था कि ऐसा, मैंने बीच में एक लीक पढ़ा था, आई थिंक मुझे किसी कश्मीरी ने बताया था कि जिस सब बेकार की बातें होती हैं कि केसर के फूल पे कभी मधुमक्खी बैठती नहीं है, ऐसा कुछ? सर नहीं बैठती है, मगर जो यहाँ पे बी कीपर्स है सारे आउटसाइड होते हैं। ओके। सारे बी कीपर्स माइग्रेशन करते हैं, तो कोई केसर के फूल पे लगा के देखे, मैंने प्रैक्टिकली ट्राई किया है तो शहद आ रहा है। नेक्टर, वो तो नेक्टर बेयरिंग है, साइंटिफिकली आप देखो वो नेक्टर बेयरिंग है। तो आप ऐसे नहीं बता सकते, वो साइंटिफिक रीजन है कि इसमें नेक्टर है। ओके। तो जब वहाँ से नेक्टर आ रहा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मगर उसमें से मक्खी डैमेज भी होती है। ओके। बट सर्दी की वजह से बाहर कम निकलती है। ओके। तो इसीलिए उस रीजन से जो शहद होता है वो बहुत कम जमा होता है बक्से में। ओके। तो मान लो अगर आप 8 kg किकर पे निकलते हैं, 7 kg निकलते हैं, तो अगर इस पे जो सैफरान का हनी है, इस पे 1 ही kg आपको निकलेगा। तो सर ये आजकल मैंने देखा कि कश्मीर में इस तरह के हनी मिल रहे हैं कि सेफ्रॉन हनी के नाम से, उसमें इसलिए नहीं मिलता है कि जब वहाँ पे 1 ही kg आपको मिलेगा तो बी कीपर चाहता है कि मुझे 10 kg 5 kg मिले तब वो कुछ कमाएगा, तो उसका उसमें नुकसान है, इसलिए वो कोई डालता ही नहीं उस पे। तो इसी वजह नहीं वो शॉर्ट है। सर मैंने अभी देखा था कश्मीर में, और मैंने अभी मंगाया भी था, इलेक्ट्रो ने मंगाया भी था कि कश्मीर वो सेफ्रॉन को डाल के वो सेफ्रॉन हनी कहते हैं सर। हाँ, तो वो नहीं होता है। असल जो प्योर होता है सैफरान से जो एक्सट्रैक्शन आती है, जी जी, तो वो एक्सट्रैक्ट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दी में हम मक्खी को नहीं झाड़ सकते, फ्रेम में लगा सकते हैं। जी जी। तो वो पर्सनली अगर किसी को चाहिए 1 kg 2 kg तो वो मैनेज हम कर सकते हैं। ओके। मेरा मैनेज हो सकता है 10 kg तक, उससे ज्यादा नहीं। सर उसके रेट कितने इंक्रीज रहते हैं नॉर्मल से? सर हमने पिछली बार मैंने 2-3 kg निकाले, ज्यादा नहीं निकाला, क्योंकि उसमें फिर नुकसान होता है जी। उस टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता तो है। सर कितने परसेंटेज उनके रेट ऊपर रहते हैं परसेंटेज के हिसाब से? सर वो मैंने भेजा था सर 1200 के हिसाब से, 1200 में केजी मैंने भेजा था। 3 kg खाली निकले थे टोटल। ओके। तो मतलब काफ़ी ऊंचा, मतलब हाई रेंज के वो होता है, मतलब बहुत मुश्किल से पैदा किया जाता है, से करना पड़ता है, इसलिए बी कीपर सारे जो है कि वो निकालते ही नहीं होते। सर एक चीज़ बताइए, जो आपके डाबर ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड हैं जो इस तरह के, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर क्योंकि मेरे नॉर्म्स में नहीं है, बट से बताइए उसमें और हमारे जो हनी है उसमें अंतर क्या रहता है सर, कि हम आपका हनी क्यों लें सर? ये रीज़न हमसे हमारे कस्टमर, हमारे फ्रेंड पूछते हैं कि हम कश्मीर का हनी क्यों खाएं, हम डाबर का हनी खा सकते हैं, हम बाबा रामदेव जी का हनी खा सकते हैं ना। तो जो हमारा कश्मीर का शहद है ये हमारे बक्सों में निकलता है 5 kg 6 kg। जब मैं बाहर भी माइग्रेशन करता हूँ, वो माइग्रेशन के टाइम पे हमारा हनी निकलता है टोटल 40 kg 50 kg। 50 kg से देखो आप यहाँ पे खाली 5 kg निकलते, 4 kg निकलते, उसमें बहुत मात्रा होती है। ओके। जो कश्मीर का शहद होता है उसमें टेस्ट डिफरेंस भी होती है। ओके। और यहाँ का जो शहद होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स डबल होते हैं। ओके। अगर आपको डाबर के जो हनी है या बाकी कोई पतंजलि बाकी जो ब्रांड्स है उनमें आपको बाहर का शहद मिलेगा, क्योंकि बाहर के शहद में जो है न्यूट्रिएंट्स सिंगल ही है। ओके। तो इस वाले में न्यूट्रिएंट्स डबल है। और यहाँ का पता है माहौल, आपको कश्मीर तो पैराडाइज है। जी जी। जब जन्नत से ही शहद निकलेगा तो वो तो क्या होगा, तो वो क्या तो कह बाहर रहा से है, बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल बात सही है सर आपकी। तो सर और हमें सर, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी। तो आपके सर अपनी कंपनी का नाम तो बताइए सर, अपनी सर कंपनी। मेरी कंपनी है अल नहल हनी, जो यहाँ पे मैं डील करता हूँ। जो मुझे खाली अपने फार्म से शहद आता है मैं खाली वही डील करता हूँ। तो सर आप अपने फार्म का थोड़ा दिखाएंगे अपना, कैसे आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं हनी को, थोड़ा सा दिखाएंगे? हाँ, सर मैं दिखाऊंगा सर आपको। चलिए। तो हाँ नजीम भाई, थोड़ा मुझे अपने बारे में जो अपने इसके बारे में बताएंगे, अपने फार्म के बारे में, जो अभी आप बता रहे थे कि ऐसे कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, क्या होता है, कब कौन से महीने में होता है? सर आप अभी हमारे जो गांव है सबसे बड़ा जो शहद प्रोड्यूस करने वाले हैं पुलवामा में, जो मेन है पुलवामा का एक विलेज है संबोरा, इसी इलाके में हो आप। और यहाँ का जो हमारा हनी है सबसे टॉप हनी होता है। जी सर। इस हनी में फ़र्क देखो, हमारे जो बाहर का हनी होता है उसके कंपैरिजन से 4 गुना ये अच्छा होता है। जी सर।
क्योंकि आपने सर देखा माहौल कैसा है, साफ सुथरा है माहौल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं पेड़ कितने खुशबूदार अच्छे हैं। जी जी सर। और हमारे खेत देखो सर, पानी से कितने लेस है। जी सर। पानी ही पानी, वहाँ यहाँ सारा कुछ पानी ही पानी है। बिल्कुल सर। तो जो हमारा शहद होता है ये फुल ऑर्गेनिक, और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, कोई इसमें मिलावट नहीं होती है, चीनी वगैरह कुछ भी नहीं। जी सर। क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी रहती है यहाँ पे 4 kg 5 kg। जी सर। तो इसलिए यहाँ पे अच्छी रेट भी जब मिलती है तो कोई चीनी वीनी की अभी जो सर ये बक्से है आप देख रहे हो लाइव आपके पास बी कॉलोनी से, आप देखो हमारी बी कॉलोनियाँ कैसी है, मतलब कितनी साफ है, शफाफ है। तो यहाँ से आपको सबसे बेस्ट हनी प्रोवाइड होगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इससे बढ़िया आपको शहद पूरे कश्मीर में नहीं मिलेगा। हमारी जो ग्रेटर कश्मीर में एक न्यूज़ बनी थी, ग्रेटर कश्मीर यहाँ का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें लिखा हुआ था अनएडल्टेड हनी इन कश्मीर, पूरे कश्मीर में अनएडल्टेड हनी फ्रॉम नाजिम नज़ीर। मेरा गवर्नर साहब से अवार्ड मिला है, मेरा यहाँ ग्रेटर कश्मीर में आया है, श्रीनगर टाइम्स में आया है। तो अभी आपने बताया था मुझे। तो नाजिम भाई जी बताइए, कौन से महीने में ये सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन होता है? कौन से महीने में ये जैसे बक्से भी मुझे सब कम दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बक्से आपके होते हैं? असल में एक्चुअली रहता है मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई तक रहता है, सितंबर तक रहता है। सितंबर के बाद हम जम्मू में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम कुछ यहाँ पे छोड़ते हैं 50-60 बक्से सैफरान के लिए। तो सैफरान से ज़्यादा नेक्टर नहीं आ रहा है, वो मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है। निकालता हूँ मैं 10 kg 12 kg ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत मुश्किल होता है, डैमेज भी होता है बक्सों में, इसलिए तो सर ये बर्फ़ पड़ती होगी तो सर उसके लिए आप कैसे उसको मैनेज करते होंगे बर्फ़ उस समय? उसके लिए हम करते हैं इसको ऊपर से कवरिंग, इसको लिफाफा डालते हैं जी, तो जिससे सर्दी से बच सके। तो सर अंदर से बीज जो है वो टेम्परेचर बराबर मेंटेन करती है, बड़ा अच्छे से मेंटेन। सर यहाँ का टेम्परेचर उस समय कितना हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पे सर माइनस लगभग होता है सर 1 डिग्री तक। 1 डिग्री? -1-2 होता है, 1-2 होता है। ओके ओके। तो सर उसमें तो बहुत दिक्कत होती होगी हनी को निकालने में, क्योंकि मधुमक्खी को भी फूल नहीं मिल पाता हुआ ठंड के मारे, वो दिक्कत। हाँ, इसलिए बी कीपर चाहती ही नहीं कि वो निकाले सैफरान पे, वरना सैफरान नेक्टर बेयरिंग प्लांट है। ओके। तो उसमें से आता है शहद। ओके। तो हम इसलिए अगर प्रायोरिटी में देखें तो 2 पर्सनली किसी को दे सकती है 10 kg 5 kg ज़्यादा से ज़्यादा बस। ओके ओके ओके। तो नजीम जी आपने जो मुझे दिखाया है, तो सर आपका दूसरा प्लांट भी आप इसको ट्रांसफ़र भी करते हैं दूसरी जगह सर आप अपने बक्सों को? इसकी शिफ्टिंग रहती है यहाँ से, हमारे पास में गांव में जो है यहाँ से वहाँ से शिफ्टिंग होती है बस। देखिए ये मधुमक्खी कैसे बॉक्स रखे जा रहे हैं मधुमक्खी के आगे से, देखिए ये मधुमक्खी है। सर आपकी मधुमक्खी भी थोड़ी अजीब टाइप की है, हमारे साइड की थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। नहीं, अच्छा एक ही है? एक ही है, मगर यहाँ का थोड़ी मक्खी बढ़िया होती है। हाँ ताकत है, मोटी सी है। हाँ। सर यहाँ पे जी पेड़ में जैसे ऐसे खोलते कब है सर इसको? वो ऐसे खोलते कब है सर इसको, इस बक्से को? हाँ दिन में खोलते हैं, दिन में। अच्छा दिन में खोल के रख देते हैं? धूप हो अच्छा, इस टाइम काटेगी बहुत। हाँ धूप में इन्हीं पेड़ का वो लेती हैं, जैसे पेड़ लगे हुए इनका लेती है? इनका नहीं सर। फिर वो पेड़ दिखाऊंगा मैं आपको, वो पास में ही है सर, वो अच्छा। वाला पेड़। कौन सा वाला सर? वो आगे वाला। अच्छा वो चलिए कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे सर। देखिए बिल्कुल अप्रैल और मई में होते हैं। ओके, अप्रैल मई में होते हैं। देखिए ये आप उनको दिले। अच्छा नजीम जी आपने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम उम्मीद करेंगे सर हमको ऐसे ही मीठे मीठे आप शहद हमारे कस्टमर को, हमारे डीलरों को, हमारे एक्सपोर्टरों को आप हमको ऐसे ही शहद हमको दें सर। थैंक यू सर, आप आए यहाँ हमारे कश्मीर में आए, पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट में, तो हमसे आपने मिला है, आपने हमारे बीज देखे, आपने हमारा शहद चेक किया है जी सर। तो ये सारा कुछ आपने देखा सर। अब हमारा जो शहद है पूरा क्लियर है सर, ट्रांसपेरेंट है। कोई मिलावट नहीं सर, 0 गारंटी फुल। सर इसे कलरफुल भी आते हैं, एक दिन बता रहा था कि हम 2-3 तरह के कलर ऐसे कलर बोलोगे वैसे हम शहद दे देंगे सर। वो क्या वो ऑर्गेनिक नहीं है सर? वो क्या कलर वो सर यहाँ पे कश्मीर में 2 कलर निकलते हैं, एक तो मई में जो होता है ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर होनी जी, तो एक तो अक्टूबर में निकलता है, वो होता है थोड़ा सा ब्लैक कलर। ओके ओके। तो सर वो ब्लैक कलर जो आ रहा है वो यहाँ के ट्रेडिशनल हाईवे जो होते हैं उनसे मिलता है। ओके। तो ट्रेडिशनल हाईवे जहाँ पे बहुत कम है, 30, 50, 60, 70 हाईवे होते हैं, वो क्वांटिटी में वो
70-80 kg तक मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 kg 200 kg तो हो सकता है। ओके तो बट क्वांटिटी उसकी कम रहती है। ओके तो ओके इसकी किकर होने की, वाइट होने की क्वांटिटी बहुत रहती है। इसमें 200 kg 300 400 500 kg भी होता है। ओके सर। तो इसमें क्वांटिटी कम रहती है, तो ड्यू टू सीजन भी ऑफ होता है और उसमें से जो ट्रेडिशनल हाईवेज होते हैं उनमें कम एक्सट्रैक्शन होती है। ओके इसी वजह से उसका कम रहता है। बाकी सर आपने देखा, हमारा फार्म भी देखा, हमारे बीएस जो है वो भी जी सर। देखे आपने सर, हमारा सारा कुछ देखा। आपके सामने मैंने ट्रांसपेरेंट रख दिया। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल किताब खोल के रख दी, बिल्कुल कोई चीटिंग, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं, ये तो मैंने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक आप तक देते हैं। तो थैंक यू सर, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी बिलेक्ट्रो की तरफ से, बिलेक्ट्रो ड्राई फ्रूट की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुलाकात। देखिए अमित गोयल जो कि आपको सेहत के बारे में आपको बताया पूरा, मिस्टर नजीम जी से आपकी बात करवाई और आपको पूरी जानकारी दिलवाई। ये बिलेक्ट्रो की ही ताकत है सर, जो कि आपको यहाँ पे इस जीरो ग्राउंड, देखिए आप बिल्कुल यहाँ पे जंगल है पूरा, कोई नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने आपको पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया कि शहद किस तरह ऑर्गेनिक हमारी तरफ, मतलब मिस्टर नजीम जी से हम लेते हैं और डायरेक्ट बुक, क्योंकि वो हमारे सप्लायर हैं और हम आगे कैसे सप्लाई देते हैं सर। ये मेरे कहने की बात नहीं सर, ये हकीकत बात है कि हम जो भी शहद देते हैं वो 100% ऑर्गेनिक और 100% ऑर्गेनिक ही है। इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, ना किसी प्रकार की चीनी यूज़ करी गई है। ये बिलेक्ट्रो की तरफ से पूरा आपको हम प्योरिटी 100% ऑर्गेनिक शहद आपको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।